बड़ा सवाल ये भी अब बरकरार है कि पुतिन को लेकर बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणी की थी वो कितनी प्रामाणिक है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के साथ रूस की जंग हो रही है और इस जंग में रूस अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। और कहा तो ये जा रहा है कि जंग का नतीजा ही पुतिन का भविष्य तय करेगा। जिस जंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, उस जंग की भविष्यवाणी क्या 43 साल पहले कर दी गई थी? क्या रूस और यूक्रेन की जंग का नतीजा भी पहले ही तय हो चुका है? पिछले 34 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही है और अब इस जंग के बीच चर्चा बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर हो रही है। वो बाबा वेंगा जिनकी पहचान दुनिया की मशहूर भविष्यवक्ता के तौर पर होती रही है। दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने कई साल पहले ही पुतिन को लेकर भविष्यवाणी की थी और ये कह दिया था कि पुतिन विश्व विजेता होंगे। बाबा वेंगा ने तब कहा था, सभी बर्फ की तरह पिघल जाएंगे, केवल एक ही चीज अछूती रह जाएगी, व्लादिमीर की शान, रूस की शान। रूस को कोई नहीं रोक पाएगा, वो अपने रास्ते से सब कुछ हटा देगा और दुनिया का शासक बन जाएगा। पुतिन को लेकर बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को यूक्रेन की जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। यूक्रेन की महाजंग में करीब करीब पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी नजर आ रही है, जबकि पुतिन को महज कुछ देशों का ही साथ मिल रहा है। हालांकि बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि पुतिन को लेकर बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी साल 1979 में की थी। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन महज 27 साल के थे और तब उन्होंने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था। राजनीति में आने से पहले पुतिन रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे। ऐसे में पुतिन को लेकर की गई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन बाबा वेंगा के अनुयायियों का मानना है कि बाबा ने अपने जीवन काल में ही साल 5079 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी। यानी आज से करीब 3000 साल बाद कौन सी घटनाएं होंगी, उसकी भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी कर दी थी। इस कट्टर सोच पर बहस बेहद आवश्यक है, इसलिए आज कट्टरता भारत छोड़ो मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके छतों के ऊपर। पोस्टर लगाए, मैं बता छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको? जहाँ चाहो उठा के आपको काट डालो और फिर अभी को कट्टर कहो। एक समाज अपने ईस्ट का मंदिर बनाना चाहता है।